जिंदगी खुद में एक नशा है, जिंदगी खुद में एक नशा है, लुढ़क कर जीने में क्या रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का एक चैप्टर था सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चंस मल्टी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सर्टेन अनसर्टेन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। जो भी व्यक्ति बेसिक के बारे में जानना चाह रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं, उसका बेसिक क्या है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, आप उसका वीडियो देख सकते हैं बेसिक क्लास का। ओके, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा किसी भी चीज के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चैप्टर हो, अगर उसका आपको बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो आप उसके बारे में आगे के कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ये जो हमने बताया है, आप सीटिंग अरेंजमेंट का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेसिक नहीं आता है तो आप उसको पहले प्रैक्टिस करिए, फिर बाद में क्वेश्चंस आगे की सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन से। तो जैसा कि ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें 8 लोग दिए गए हैं, ABCDEFGH 8 लोग दिए गए हैं। ये एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, जैसा कि दिया गया है कि सीटिंग अराउंड ए सर्कल ए फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कि मतलब इनकी जो टेबल है वो सर्कुलर टेबल है और ये सब 8 के 8 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो जैसा कि हम बताते चले आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो सीटिंग अरेंजमेंट का, तो कम से कम आप 2 फिगर तो ड्रॉ ही करें। जब तक आप 2 फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, करने को क्या लोग कहते हैं कि हाँ हम एक फिगर में बना देंगे, लेकिन एक फिगर में गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए भैया 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन होते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह कम से कम 3 से 4 तो पूछी ही जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि 8 लोग दिए गए हैं, तो 8 लोग कौन कौन से हैं, नाम ABCDEFGH, ये 8 लोग दिए गए हैं। ठीक है, ये 8 लोग दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है सर्कुलर टेबल में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जैसे कि इसमें दिए गए हों। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है कि 8 लोग ये दिए गए हैं, ये सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो हम इनमें डायरेक्शन बनाएं या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि लोग कहते हैं कि भैया डायरेक्शन बना दो, अरे जब सबके सब लोग सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं तो हमको डायरेक्शन बनाने की क्या जरूरत। ठीक है, तो अब हम आते हैं लाइन जो हमारी पहली लाइन दी गई है कि D इज 4th टू द राइट ऑफ H। ये D जो है H के दाएं चौथा बैठा है, मतलब D जो है H के दाएं चौथा, तो H के दाएं चौथा कौन है, D है, तो भाई चौथा H के दाएं गिन लो। तो H यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया है 1 2 3 एंड 4। तो चौथे दाएं मतलब चौथी पोजीशन पर कौन बैठा है, D बैठा है, तो यहाँ पर हमने D को प्लेस कर दिया। और अब क्या दिया गया है कि एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। मतलब अब देखो हमने ये बेसिक में बताया था जब हमने बेसिक क्लासेस की थी कि भैया एंड बट हु व्हिच किसके लिए आता है, ये सब कुछ हमने बता दिया था। तो क्या दिया गया कि D इज 4th टू द राइट ऑफ H एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। मतलब D जो है H के दाएं चौथा बैठा है और B के बाएं दूसरा बैठा है, और B के बाएं दूसरा बैठा है। तो B का बायां यही हमारा हो गया क्लॉकवाइज जो होता है। ठीक है, और दूसरा तो ये सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया। फिर क्या दिया गया कि C इज 4th टू द राइट ऑफ E, E who is not an immediate neighbor of B और D। मतलब E जो है B और D का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है,
तो भैया अब देखो, जब ई जो है बी और डी का पड़ोसी नहीं होगा तो अभी तक हमने सिर्फ एक फिगर ड्रॉ किया था। तो जो हमने एच बी और डी की पोजीशन हमने यहाँ पर प्लेस की है, वही पोजीशन हम दूसरे वाले फिगर में ड्रॉ कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास 3 जो है, ये यहाँ पर ई हमारा नहीं आ सकता है, क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पर एच है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे अब कौन सी, देखिए दोनों फिगर में 2 प्लेसेस अभी तक खाली हैं, तो यहाँ पर हम एक की जगह किसी एक जगह बी को प्लेस कर सकते हैं। ओ सॉरी, बी नहीं, ई को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ई के लिए सिर्फ 2 ही जगह खाली हैं। तो एक तो ई यहाँ पर हो गया। तो अब देखिए जब हमने ई को यहाँ पर एच के पास में प्लेस कर दिया, तो इस वाले फिगर में हम थोड़ा दूर एक पोजीशन छोड़ के प्लेस कर देंगे। और फिर क्या दिया गया कि C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, मतलब C जो है E के दाएं चौथा बैठा है। तो भैया E के दाएं चौथा काउंट कर लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए B तो यहाँ पर ऑलरेडी बैठा है, तो बस जब B ऑलरेडी बैठा है तो B की जगह को हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब देखिए इस फिगर में हम क्या ड्रा कर सकते हैं, इस फिगर से हम कोई भी अपनी जो भी हमारी ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनको क्या यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब देखिए ये हमारा जो पहले वाला फिगर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब ये जो हमने दूसरा फिगर जो बनाया है इसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। अब क्या दिया गया कि F नहीं, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। तो अब देखिए E के दाएं चौथा कौन है, C है। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो जब C आ गया है और E को हमने प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। और एक लाइन हमने छोड़ दी है, कौन सी लाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो लाइन जो हमसे छूटी है वो कौन सी लाइन है कि F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B, मतलब F जो है B के दाएं चौथा बैठा है। तो भैया ये B हो गए और B के दाएं चौथा हमको प्लेस करना है। तो दाएं चौथा मतलब एंटी क्लॉकवाइज B के चलना है, तो फोर्थ पोजीशन पहुंचना है। तो 1 2 3 एंड 4, ये फोर्थ पोजीशन हो गई और इस पे हमको F को प्लेस करना है। ठीक है, और अब हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशन अभी तक ब्लैंक है। फिर क्या दिया गया है, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, C जो है E के दाएं चौथा है, बट हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B और D, मतलब E जो है वो ना तो B का पड़ोसी है ना तो D का पड़ोसी है। अब देखिए क्या दिया गया कि E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, मतलब A जो है वो D का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए A जो है D का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब A यहाँ पर आ नहीं सकता। तो हमारी जगह कौन सी बच रही है, केवल B के पास वाली जगह बच रही है, तो यहाँ पर A हो जाएगा। और पर्सन हमारा कौन सा बचा है, G बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम G को प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको फिगर आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको ड्रॉ करना है। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, जैसा कि दिया गया है कि 8 लोग दिए गए हैं, ये सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, ये 8 के 8 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जैसा कि दिया गया है, कंडीशन क्या है कि D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H, D जो है H के दाएं चौथा बैठा है। तो ये H हो गया, इसके दाएं चौथा कौन है, D है। 1 2 3 एंड 4, ये हो गया D। और फिर क्या दिया गया है कि एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, मतलब D जो है B के बाएं दूसरा बैठा है। तो भैया ये हो गया B, और इसके बाएं दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड, ये B हो गया। फिर क्या दिया गया है कि F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B, F जो है B के दाएं चौथा बैठा है। तो F B के दाएं चौथा, B यहाँ पर हो गया दाएं चौथा, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। कंडीशन ये भी फॉलो कर रही है। फिर क्या दिया गया है कि C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, C जो है C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, C जो है E के दाएं चौथा बैठा है। तो भैया ये E हो गया, इसके दाएं चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया। और फिर क्या दिया गया है कि E हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B और D, और जो E है वो B और D का पड़ोसी नहीं है।
तो ये ई हो गया बी और डी का पड़ोसी। क्या ई के पास में बी और डी कुछ भी है? नहीं दिया गया, तो भैया ये भी हमारी कंडीशन सही है। फिर क्या दिया गया कि ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए जो है डी का पड़ोसी नहीं है। तो अब देखिए डी के पड़ोस में कौन है? जी है। तो मतलब ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। ठीक है, ये जो हमने फिगर बनाया है, ये जो हमारे डायरेक्शन जो दिए गए हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैसा कि ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के दाएं तीसरा कौन बैठा है। तो भाई ए के दाएं तीसरा काउंट कर रहे हैं कौन बैठा है। ये रहा ए और इसके दाएं तीसरा एंटी क्लॉकवाइज हमको चलना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन हो गया? एफ हो गया। मतलब ए के दाएं तीसरा कौन होगा? एफ हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है। डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, मतलब डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जाना है और डी का हमारा तुरंत पड़ोसी कौन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा डी हो गया और इसका क्लॉकवाइज जब हम मुड़ेंगे और इसका जस्ट पड़ोसी पूछ रहा है इमीडिएट लेफ्ट, तो भैया इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा, जैसा कि ये फिगर में दिया गया है। और इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट कि हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के बाएं चौथा कौन बैठा। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है और चौथी पोजीशन पर जी के कौन बैठा है। तो भैया ये हो गया जी और इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है, चौथी पोजीशन पर पहुंचना है हमको। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चौथी पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर कौन बैठा है कि जी के बाएं कौन बैठा है? चौथा। जी के बाएं चौथा ए बैठा है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, अपने आप भी करने की कोशिश करें। जैसा कि दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द थर्ड पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कल ही, मतलब जो हमारी जो पिछली क्लास जो हुई है उसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसे मान लो कोई भी पर्सन दिए गए हो पी क्यू एस, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा थर्ड वाला दिया गया है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होना चाहिए, कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। जैसा कि हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है कि ए बी सी, मतलब सी जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। तो भैया देखो सी जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए। तो देखिए बी के बीच में तो है बट लेकिन यहाँ पर डी दिया गया है, डी की जगह पर क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है कि जी सी डी, मतलब जी सी डी। तो देखिए डी लास्ट में आया है तो डी पर डी क्या होना चाहिए? डी जो है जी और सी के बीच में होना चाहिए। डी कहाँ पर होना चाहिए? डी जो है सी और जी के बीच में होना चाहिए। तो देखिए डी जो है सी और जी के बीच में है क्या? तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें ये फॉलो कर रहा है, ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो रहा है, क्योंकि भैया डी जो है वो सी और जी के बीच में बैठा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सेकंड वाला वो सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो भैया अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो भैया तुरंत लाइक करके लोगों के पास शेयर कर दो, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए कि सीटिंग अरेंजमेंट को हम कैसे आसान कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज बीच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी, मतलब जी के सापेक्ष में बी की स्थिति क्या है। जी के सापेक्ष में भैया बी की स्थिति क्या है उसको हमको जानना है। तो देखिए अब हम इसके दोनों तरफ जा सकते हैं। जो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन हमारे दोनों तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। अगर दोनों आ गए तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अब देखिए जी से जो है बी किस डायरेक्शन में है और कितनी पोजीशन पे है उसको हम देखेंगे। तो देखिए पहले हम दाएं को काउंट करते हैं। तो अब देखिए जी के दाएं कौन सी पोजीशन पर बी है, तो देखिए जी का दायां एंटी क्लॉकवाइज होगा। पोजीशन काउंट करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब बी जो है जी के दाएं तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन भी दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है कि थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, मतलब क्या हो जाएगा, बीच पोजीशन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन ये आपको उम्मीद करते समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे पहुंच गया होगा आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया गया कि 5 लोग दिए गए हैं, ए, जेड, सी, वी और ई, ये 5 लोग दिए गए हैं। ये जो है एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ये हो गई बेंच हमारी, इस पे बैठे हुए हैं। ये एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं 5 के 5, और इनका डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। इनका डायरेक्शन भैया जरूर दिया गया होगा, क्वेश्चन चाहे जैसा हो, इजी हो, टफ हो, कुछ भी हो, इनका डायरेक्शन जरूर क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया गया होगा तो हम उसको नॉर्थ डायरेक्शन ही मानेंगे। ठीक है, और अगर सर्कल वाला होगा तो फेसिंग इनसाइड ही मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि ये हमारी कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशन क्या है, ये देखिए 5 लोग दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को हम आसान करने के लिए हमने 5, देखिए कोई ज्यादा प्लेसेस तो दी नहीं गई, सिर्फ 5 ही प्लेसेस दी गई, तो हमने एक लाइन खींची, 5 को हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशंस क्या दी गई हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि ए इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू जेड, मतलब ए जो है जेड के तुरंत आगे बैठा है। ठीक है, फिर क्या दिया गया कि C इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी, कि C इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी, ये हो गया। फिर क्या दिया गया कि E इज ऑन द लेफ्ट। तो अब देखिए ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, जब सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में देख क्या दिया गया है कि फोर्थ वाली कंडीशन जैसा कि दिया गया है कि E इज ऑन द लेफ्ट एंड, ई जो है बाएं छोर पर बैठा है, ई हो गया यहाँ पर। फिर क्या दिया गया है कि सी इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम राइट, सी इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम राइट, मतलब सी जो है दाएं छोर से दूसरा है, सी जो है दाएं छोर से दूसरा है। और फिर क्या दिया गया है कि ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ जेड, A इज ऑन द राइट साइड ऑफ जेड, जैसा कि ये हमने जो हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फिर क्या दिया गया, A इज ऑन द राइट साइड ऑफ जेड एंड टू द राइट साइड ऑफ E, एंड टू द राइट साइड ऑफ E, मतलब A जो है जेड के दाएं तो है ही और E के दाएं भी होगा, मतलब A जो है E के दाएं भी होगा। पोजीशन हमको नहीं पता है कि कौन सी पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जेड भी हो सकता है, इसमें 2 भी पोजीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर दिया है। और फिर क्या बोला है कि ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, मतलब ए और सी एक साथ बैठे हैं। तो अब देखिए ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो भैया उसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास कौन सी पोजीशन पे दी गई है, केवल 2 ही। अब देखिए जैसा कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि ए इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू जेड, ए इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू जेड। और फिर क्या बोल रहा है 7th वाली कंडीशन
कि ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, मतलब ए और सी दोनों लोग पास में ही बैठे हैं। तो देखिए ए और सी दोनों लोग कहाँ पर बैठे हैं, पास में बैठे हैं, और जेड ए जो है जेड के तुरंत दाएं है, और ई भी ए जो है ई से भी दाएं है। ठीक है, तो अब हमारे पास पोजीशन कौन सी बची है, पोजीशन बची है सिर्फ वी वाली। तो भैया देखो मतलब इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि सी इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी। ठीक है, इज नॉट सिटिंग विथ ई, कि वी जो है ई के साथ नहीं बैठा है। तो अब देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है कि अब यहाँ पर तो हम ई को प्लेस कर सकते हैं। फिर क्या दिया गया है कि जैसा कि मान लो अभी हम यहाँ पर ए को यहाँ पर प्लेस कर दें, जेड को यहाँ पर, या फिर बी को अगर हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, कि जैसा कि ये हमारी जो कंडीशन जो दी गई है, तो हमारा फिर जेड भी नहीं आएगा ना तो ए आएगा, क्योंकि उसमें तुरंत बोला है। तो हमारा जो फिगर है वो यही सही होगा, और उसमें नेक्स्ट जो पूछ रहा है तो नेक्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सी बी, ऐसे कुछ होगा नेक्स्ट, कि सी इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी, कि सी इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी। तो हमारा जो फिगर है सेकंड वाला यही हमारा सही होगा। अब देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन का हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारी कंडीशन जो है उनको हम चेक कर रहे हैं। क्या दिया गया है कि E इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू जेड, A इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू जेड। फिर क्या दिया गया है कि C इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू B, कि C इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू B। फिर क्या दिया गया कि V इज नॉट सिटिंग विद E, V जो है E के साथ नहीं बैठा है। फिर C इज ऑन सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, C जो है दाएं छोर से दूसरा है, और A इज ऑन द राइट साइड ऑफ जेड, A जो है जेड के दाएं दूसरा नहीं, A जो है जेड के दाएं है, एंड टू द राइट साइड ऑफ E, और E के भी दाएं है। फिर क्या दिया गया कि A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, तो A और C दोनों साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेड। तो भैया देखो जेड की पोजीशन क्या है, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये राइट है। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में नजदीक पड़ रहा है। तो लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड टू द लेफ्ट, या फिर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेड, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, जेड जो है बाएं छोर से दूसरा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, जैसा कि आप ये ऑप्शन देख सकते हैं सामने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। आप सामने देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, कि बी की स्थिति क्या है। तो भैया देखो बी क्या है, ये राइट है ये लेफ्ट है, बी जो है दाएं छोर पर बैठा है, मतलब दाएं छोर पे बैठा है, मतलब एक्सट्रीम। तो देखिए भैया ये जो होता है ये एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, छोर, किनारा। तो ये हो गया राइट एक्सट्रीम और ये हो गया लेफ्ट एक्सट्रीम। तो वी की पोजीशन क्या हो जाएगी, वी की पोजीशन हो जाएगी एक्सट्रीम राइट। क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम राइट। तो आप सामने देख सकते हैं एक्सट्रीम राइट कौन से ऑप्शन में दिया गया। तो भाई एक्सट्रीम राइट जो है इस क्वेश्चन के सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब हम आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा कि दिया गया है कि हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, मतलब ए और ई के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए ये रहा ए और ये रहा ई, तो इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में जेड बैठा है। तो भाई देखिए जेड कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जेड दिया गया है पहले ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एट व्हाट पोजीशन इज ए सिटिंग, मतलब ए जो है कौन सी पोजीशन पे बैठा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन जेड एंड सी,
कि क्या ए जो है जेड और सी के बीच में बैठा है। ऑप्शन फर्स्ट को हम लेकर बता रहे हैं। तो देखिए ए जो है क्या जेड और सी के बीच में बैठा है, तो जी हाँ, ए जो है जेड और सी के बीच में बैठा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे के ऑप्शन हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि दिया गया है कि बिटवीन बी एंड सी, कि क्या ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए ए जो है क्या बी और सी के बीच में बैठा है, सी तो है बट ए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हु इज सिटिंग एट द सेंटर। तो भैया देखो सेंटर क्या होता है, आपने मैथ में कभी माध्य वगैरह पढ़ा होगा, मीडियन वगैरह, है ना, या फिर एवरेज जिसको बोलते हैं वो आपने पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है कि नंबर जो भी दिए गए हो, जैसे मान लो कोई भी 5 लोग दिए गए हो, 3 4 5 7 मान लो। ठीक है, मान लो 7 लोग दिए गए हैं, तो इसका बीच वाला कौन हो जाएगा। तो भैया देखो सबसे बीच में 3 इधर निकाल दिया, 3 इधर निकाल दिया, जो बीच में बचता है सिंगल अकेला वही हो जाता है सेंटर। ठीक है, तो वैसे ही इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि हु इज सिटिंग एट द सेंटर, मतलब मध्य में कौन बैठा है। तो देखिए भैया मध्य में जब 5 लोग ही दिए गए हैं तो 2 को इधर साइड से निकाल दो, 2 को इधर साइड से निकाल दो, जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाएगा, वही इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। भैया मध्य में कौन बैठा है, मध्य में बैठा है ए। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैसे 8 लोग दिए गए हैं कि दीपा, नेहा, स्नेहा, अंजलि, अनमोल, सपना, ज्योति एंड प्रिया, ये लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं 8 लोग, और इनका जो डायरेक्शन है, अभी तक देखिए हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनका डायरेक्शन फेसिंग इन सेंटर था, बट ये क्वेश्चन चेंज है। इसका डायरेक्शन क्या है कि फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने बता दिया था कि जब लोग बाहर की तरफ देख रहे हो तो उनका डायरेक्शन दायां और बायां कैसा होता है, उसके बारे में भी हमने बता दिया था। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप पहले ट्राई करने की कोशिश करें। जैसा कि देखिए कि क्वेश्चन चाहे जो भी हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे पजल हो, रीजनिंग हो या मैथ, जब तक क्वेश्चन को आप अपने आप नहीं ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो तब तक आप क्वेश्चन को कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप कोशिश करें, फिर बाद में जब ना हो पाए तब दूसरे का सहारा लिया जाए। तो ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।